जय हिंद। एक और कंपनी जिसने अपने आईपीओ पेपर्स फाइल करे और अब आईपीओ आ रहा है, कंपनी का नाम है एक्स्ट्रा नेट। अब भैया क्या ये एक्स्ट्रा गेन्स देगी, एक्स्ट्रा माइलेज देगी या नहीं देगी? हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं एक्स्ट्रा नेट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर उसका बिजनेस मॉडल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स वगैरह देखेंगे, इंपॉर्टेंट रेशियोज, पैसा किस लिए उठा रहे हो, नंबर्स वगैरह देखेंगे। तब इन चीजों के स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा हमें अप्लाई करना है या नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, दोस्तों सारे वीडियोस आपको यहां पर मिल जाएंगे। कैलिबर माइनिंग का भी वीडियो मैंने डाला है, एसबीआई के ऊपर एक नहीं 3-4 वीडियो डाले थे जब शेयर होल्डर ओपन नहीं हुआ था। मैंने कहा भाई एक शेयर बाय कर लो, फिर आईपीओ के भी रील भी बनाई, वीडियो भी बनाई। म्यूचुअल फंड में कोटा से रिलेटेड जितने सवाल थे एसबीआई म्यूचुअल फंड में, वो भी मैंने डाले। फाइनल वर्डिक्ट डाला, फिर लिस्टिंग स्ट्रैटेजी भी हम लोगों ने डाली। अब जरा दोस्तों फटाफट से आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एक्स्ट्रा नेट टेक्नोलॉजीज का। 17% के आसपास जीएमपी चल रहा है, पर ये टिकने नहीं वाला। ये एक चीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये 5-7-2-4% पे आएगा। अब उसका रीजन क्या है वो भी मैं भी एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर उसके बाद लोहिया कॉर्प का मैं वीडियो बना दूंगा, राइट, जैसे ही प्राइस बैंड आता है। इंडो मिम का भी मैं बना दूंगा। ये दोनों आईपीओ, और इनफैक्ट आई शुड से ये तीनों आईपीओ, ध्यान से देखो, 23-27, लोहिया कॉर्प 23-27, इंडो मिम 23-27, ये तीनों आईपीओ क्लैश करने वाले हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट और फंड्स रेडी रखना भैया हर बारी की तरह। और आपको चाहिए कंपैरिजन वीडियो, तो जैसे आप लोगों ने एल्पाइन और उसमें बोला था कंपैरिजन कीवर्ड लिख देना, मैं एक 100%, जैसे ही 100 कमेंट्स आते हैं कंपैरिजन वीडियो में बनाऊंगा। एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं, वॉज इनकॉर्पोरेटेड 2011, यानी कि बिल्कुल स्टार्टअप टाइप ही है, एंड ऑपरेट्स टायर 3 इक्विवेलेंट डेटा सेंटर्स इन नवी मुंबई, प्रोवाइडिंग को लोकेशन सर्विसेज इंक्लूडिंग रैक स्पेस, पावर, कूलिंग, फिजिकल सिक्योरिटी, along with managed service covering cloud infrastructure network, operations and IT support for enterprise and government clients। गवर्नमेंट क्लाइंट्स वगैरह को भी दे रहा है, राइट। अब ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? सपोज करो मुझे डेटा सेंटर बनाना है, कूलिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, जब आपको पता ही है हर डेटा सेंटर में पानी मिलते रहना चाहिए 24 आवर्स, पावर सप्लाई वगैरह रहनी चाहिए। डेटा सिक्योरिटी, भाई जो आप डेटा रख रहे हो उसकी सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। नेक्स्ट पार्ट पर क्या बोलते हैं? द कंपनी सर्विस पोर्टफोलियो स्पैन्स कोलोकेशन एंड होस्टिंग वगैरह हो गया, मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग एमपीएलएस एंड इंटरनेट लीज्ड लाइंस हो गया। लीज लाइन होते हैं भाई जो एक ही बंदे को एक जाता है कनेक्शन वगैरह। डिजास्टर रिकवरी सॉल्यूशंस हो गया, मान लो कोई वेबसाइट डाउन है तो उसकी डिजास्टर रिकवरी बनाई जाती है, स्टॉक मार्केट में भी एनएससी के पास। एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज्ड सर्विंग सेक्टर्स इंक्लूडिंग बीएफएसआई, राइट। फिर उसके बाद हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट, टेलीकॉम एटसेट्रा। फिर उसके बाद कहते हैं प्रॉक्सिमिटी टू मुंबई फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल फाइबर कनेक्टिविटी ऑपरेशंस वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, राइट। बट यहाँ पे इन्होंने क्लाइंट वगैरह के बारे में नहीं लिखा कि इनके क्लाइंट कौन कौन है। मोस्टली एक तो चीज क्लियर है, B2B क्लाइंट्स होने वाले हैं, राइट, जो टेलीकॉम सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, जो इंटरनेट दे रहे हैं, फाइबर केबल्स वगैरह दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर कहते हैं जी इशू साइज है 167 करोड़ के आसपास, जिसमें 35% के आसपास इन्होंने रिटेल का कोटा डाला है। अब एक अच्छी बात है, ये 167 हालांकि बहुत छोटा सा आईपीओ है, जैसे कि एल्पिन वगैरह का था। 100% जो है वो फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कहते हैं हम बिल्कुल भी ओएफएस नहीं लेकर आ रहे, बहुत अच्छी बात है। प्राइस बैंड और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी एक बार नजर मार लेते हैं दोस्तों। यहां पर प्राइस बैंड रखा है 120 से 127 के आसपास। अब देखो एसबीआई का आईपीओ आया, एल्पाइन का आईपीओ आया, लोगों ने पूछा कि भाई कितने आईपीओ लगा ले, मिलता ही नहीं है। कई रीजन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, मैं काम करता हूं ज्यादा बिड लगाता हूं, 127.1 लगाता हूं, गलत। 126.9 लगाता हूं, गलत। 126 लगाता हूं, गलत। एक्सेप्ट 127, एवरीथिंग इज ब्लंडर। इसके नीचे इसके ऊपर कुछ नहीं लगाना है। आईपीओ की बात करते 23 जुलाई से 27 जुलाई आएगा, बाकी 3 आईपीओ भी सेम ब्रैकेट के आसपास आ रहे हैं। लिस्टिंग डेट है 30 जुलाई के आसपास। 110 शेयर्स डाले एक बंडल में, 13,970। लॉजिक नहीं समझ आया। यूजुअली आईपीओ आप देखोगे 15,000 का होता है, 14,700, 14,800 होता है, और जबकि आपका प्राइस बैंड भी 127 है, तो आप इसमें आराम से 6-7 शेयर्स के आसपास 115 राउंड ऑफ में कर सकते थे। हो सकता है कोई पंडित जी से पर्ची वगैरह निकलवाई हो, लक्की नंबर हो 110। चलिए हमें क्या।
इसके फाइनेंशियल्स पर आते हैं, पैसा किस लिए उठा रहे हैं जरा उस पर भी एक बार नजर मारेंगे, फिर फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। अब देखो वर्किंग रीपेमेंट और बोरोइंग्स वगैरह की करने वाले हैं 22 करोड़ के आसपास। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर परचेज एंड इन सिस्टम्स हार्डवेयर 7 करोड़ के आ जाते हैं, बड़ा है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स 102 करोड़ के आसपास, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस वगैरह में लगाने वाले हैं। मेजर तो 22 करोड़ का डेट पे करने वाले हैं, एक अच्छी बात है। अब देखो हर बारी की तरह, हर बारी की तरह एसएमई आईपीओ इतने सारे आते हैं, मेन बोर्ड आईपीओ इतने आते हैं। मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपना फाइनल वर्डिक्ट डालते ही डालता हूं। ये एसबीआई का मुझे अलॉटमेंट मिला था, 401 शेयर्स मुझे मिले थे, शेयर होल्डर कोटा और बीएचएनआई कैटेगरी वगैरह दोनों में मिलाकर। ट्विटर पे हो गया या टेलीग्राम पे हो गया। यहां पर टेलीग्राम पे ऑलरेडी 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग हमें फॉलो करते हैं। बट अगर अभी तक आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं करा है, टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है, ऑप्शन कॉल्स आप मिस कर रहे हो, एसएमई आईपीओ आप मिस कर रहे हो। फ्री कम्युनिटी है जिसका कोई चार्ज नहीं है। लिंक कहां मिलेगा? लिंक ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, बट फिर भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा, वहां जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारा डेटा, बहुत सारी एनालिसिस, चार्ट्स, निफ्टी, हम सब कुछ वहां पोस्ट करते हैं। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज पे आना चाहूंगा पहले फटाफट से। रिटर्न ऑन इक्विटी 44 से 34 हो गया, ड्रॉप आ गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39 से 32, अगेन ड्रॉप आ गया। डेट टू इक्विटी 0.41 से 0.63 बढ़ गया उल्टा। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 31 से 30 है, ऑलमोस्ट इन लाइन है, चलो टिक मार देते हैं। पैट मार्जिन 10 का 11 हो गया, ये भी ऑलमोस्ट इन लाइन है। इबिटा मार्जिन 17 का 17 है, ऑलमोस्ट इन लाइन है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3.6। अब प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़े से तो कम पर आ रहा है, जहां पर 7-10 के आसपास लोग लेकर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, जरा इसके कुछ बाकी चीजों पे नजर मारते हैं। ईपीएस की बात करें 10 है, बाद में हो जाएगा 7.7। पी रेशियो 12 का हो जाएगा 16 के आसपास। प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी थोड़ा डाइल्यूटेड है, 83 है, भाई स्टार्टअप वगैरह फंड वगैरह रेज करने होते हैं। बाद में हो जाएगा 62, ये भी चलो एक बारी को सही है। और कौन कौन आईपीओ में है? सुखबीर सिंह कुकरेजाज एंड सुखबीर एंड कुकरेजाज की कंपनी है। चलिए अब आ जाओ भैया, ये बताओ आपने फाइनेंशियल्स वगैरह क्या बोलती है, पैसा आप कितना बना रहे हो, हमें उस पे इंपॉर्टेंट करता है। ऑलराइट दोस्तों, ये आ गए इनके नंबर्स वगैरह, चेक करते हैं। इनकम की बात करें 233 था, ये हो गया 276, ऑलमोस्ट 20% का जंप। और यहां से 366, काफी अच्छा जंप है। पैट नेट प्रॉफिट की बात करो 10-11 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी 5% पैट मार्जिन, ये हो गया सीधा बढ़ के 10-11% के आसपास। फिर वापस 40 करोड़ 11%, तो 10-11 से सीधा 40, 4x के आसपास हो गया। अब देखो इनकम नहीं बढ़ी उतनी, बट नेट प्रॉफिट बढ़ गया, इसे बोलते हैं मार्जिन एक्सपेंशन फाइनेंशियल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद बोरोइंग्स की बात करें 40 करोड़, 39 करोड़, हल्का ड्रॉप आया, बट वापस से डबल हो गया 85 के आसपास। 85 में से 22 करोड़ पे भी कर दोगे तो भी इन दोनों के ऊपर ही चल रहा है। एसेट्स की बात करें 202 करोड़, 302 करोड़ और 340 करोड़। अब इस साल से इस साल में तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, बट यहां से यहां तक एसेट्स में ग्रोथ नहीं है। और हालांकि मेरे हिसाब से ये यानी कि 202 करोड़ से 320 करोड़ इक्विटी के थ्रू ही रेज हुआ है मोस्ट प्रोबेबली, राइट। बोरिंग्स वगैरह तो बढ़ी नहीं है, तो भाई आपकी नेट प्रॉफिट भी नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड कैसे बढ़ी? इक्विटी के थ्रू। बट यहां से यहां तक नहीं बढ़ा, यहां से यहां तक फ्लैट ही चला है। यह रीजन था जिसमें मैंने बोला था कि भाई इसका जीएमपी जो है आगे जाके थोड़ा सा ड्रॉप करेगा। और दूसरा रीजन यह है क्योंकि 3 आईपीओ एक साथ आ रहे हैं, तो भैया फंड्स तो डिवाइड होने वाले हैं। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह आ गए, इनके EBITDA नंबर आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, पी रेशियो आ गया, डेट टू इक्विटी जो मॉडरेट के आसपास चल रहा है। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। चलिए ओवर सब्सक्रिप्शन, लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 3 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ रहे हो। डेटा सेंटर सेगमेंट आप ऑलरेडी देख रहे हो भैया, अनंतराज एक अच्छा खासा चल रहा है, मॉस्चिप वगैरह एक अच्छा खासा चल रहा है। तो इन स्टॉक्स ने अच्छी खासी पकड़ बनाई हुई है। जब तक एआई का बबल नहीं फट रहा तब तक बिल्कुल सेगमेंट है। तो 50% लिस्टिंग गेन पर बुक,
50% लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, 50-50 का हिसाब है क्योंकि नया स्टॉक वगैरह है, अभी 10 12 15 साल के आसपास ही हुए हैं और अभी एक्सपेंशन फेज में चल रहा है, इसलिए मैं होल्ड कर सकता हूं। अब आता हूं ओवर सब्सक्रिप्शन पे। 100% फ्रेश इशू है, बहुत अच्छी बात है। डेट भी थोड़ा सा रिड्यूस करोगे, अच्छी बात है, बट डेट रेज भी तो अभी करा था आईपीओ से पहले। प्रॉफिट में हो तो डेट उतना रेज करने की जरूरत नहीं थी। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं, क्योंकि छोटा आईपीओ है, 20-30x के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा। अब एल्पीन में एक छोटा आईपीओ था, फिर भी ओवर सब्सक्रिप्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां क्यूआईबी सिर्फ 1x था। अब क्यूआईबी को आपने कोटा ही नहीं दिया, क्यूआईबी बैंक से 500 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ के आसपास रेस करे, उस पर कॉस्ट ऑफ फंडिंग पे करे, जिसमें 1% अलॉटमेंट होगी, जिसमें लिस्टिंग गेन 2-4% होंगे, तो क्यूआईबी की तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग निकलेगी ही नहीं। तो इसलिए एल्पीन ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, जबकि यहां पर क्यूआईबी 50% के आसपास कोटा है, तो यहां पर इजीली 20-30x का ओवर सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। लिस्टिंग गेन की बात करूं, 5-10% के आसपास ही मैं लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक ड्रॉप आना चाहिए, जो 17-20% का भी जीएमपी चल रहा है वो थोड़ा सा श्रिंक होना चाहिए, 12-13-15% के आसपास आना चाहिए। ये यहां पर एक्स्ट्रा नेट के लिस्टिंग इन वगैरह बन रहे हैं। अब क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी दूर है, एक आधा लॉट तो मैं डेफिनेटली लगाऊंगा, बट मैं फुल फोर्स में नहीं लगाऊंगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि भाई लोहिया कॉर्प सेम ब्रैकेट, इंडोमिम सेम ब्रैकेट, इंडोमिम पे मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस रहने वाला है क्योंकि इसका सेक्टर बहुत अच्छा है। ये जो भी आपको इंडोमिम का जीएमपी 0 दिख रहा है ना, अभी थोड़े दिनों में आपको जैसे ही प्राइस बैंड आएगा 15-20%, 10-20% के आसपास ऑलरेडी जीएमपी दिखना चाहिए, जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल है, जिस हिसाब से इसका सेक्टर है, मैनेजमेंट वगैरह है। और अगर आपको चाहिए मैं तीनों का एक कंपैरिजन बनाकर दूं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन, मैं वहां पर आपको एक बढ़िया सा वीडियो तीनों का एक कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं। दोस्तों ये था एक्स्ट्रानेट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस एंड यस, जैसा मैंने बताया कि हर बारी की तरह फाइनल वर्डिक्ट मैं ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा ही डालूंगा। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।